इसलिए पहली बात, जीवन एक धोखा है। जिसे हम देखते और जानते हैं वो जीवन, जिसे हमने जीवन समझा है वो एक डिसेप्शन, लेकिन टूटता है वो धोखा। लेकिन वो जब टूटता है तब कोई उसका प्रयोग उपयोग नहीं किया जा सकता। मौत के आखिरी क्षण में टूटता है, लेकिन तब करने को कुछ भी नहीं बच रहता, और तब भी मुश्किल है कि टूटता हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि मृत्यु के आखिरी क्षण में भी हम उन्हीं कामनाओं को भीतर दोहराए चले जाते हैं, कल की आशाओं को भीतर बांधे चले जाते हैं, भविष्य के सुखों को चाहे चले जाते हैं, और इसलिए वो मृत्यु फिर नया जन्म बन जाती, और फिर वही चक्कर जो हमने पीछे पूरा किया था फिर शुरू हो जाता। महावीर या बुद्ध ने एक अद्भुत अनूठा प्रयोग किया था, और वो प्रयोग था कि जब भी कोई साधक आता तो वो उससे कहते कि पहले तुम अपने पिछले जन्मों के स्मरण में उतरो। उस स्मरण को महावीर जाति स्मरण कहते थे। उसे ध्यान में उतारते कि तुम पहले अपने पिछले जन्म जान लो। नए साधक आते तो वो कहते पिछले जन्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम शांत होना चाहते हैं, हम आत्मा जानना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं। तो महावीर कहते कि वो तुम न पा सकोगे, न जान सकोगे, पहले तुम पिछले जन्म देख लो। उनकी समझ में भी न पड़ता कि पिछले जन्म देखने से क्या होगा, लेकिन महावीर कहते कि पिछले जन्म तुम 2-4 स्मरण कर ही लो, और उसकी प्रक्रिया से गुजारते। वर्ष लगता, 2 वर्ष लगता, और व्यक्ति पिछले जन्मों की स्मृति ले आता। फिर महावीर पूछते अब क्या ख्याल? तो वह आदमी कहता कि धन में बहुत बार पा चुका और फिर भी कुछ नहीं पाया, प्रेम में बहुत बार पा चुका और फिर भी खाली हाथ रहा, यश के सिंहासन पर और भी जन्मों में पहुंच चुका और फिर मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। तो महावीर कहते अब ठीक है, अब इस जन्म में तो यश पाने का ख्याल नहीं, पिछला जन्म हमें भूल जाता है, इसलिए जो हमने कल किया था उसे ही हम आज किए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी इतना अद्भुत है, इतना एब्सर्ड है। ऐसा नहीं है कि पिछला जन्म भी याद हो तो जरूरी हो कि हम बदल जाएं। कल तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्रोध किया था, अच्छी तरह याद है, और क्या पाया था वो भी याद है। आज फिर क्रोध किया है, कल भी आप क्रोध करेंगे इसकी ही संभावना ज्यादा है। कल भी सुख चाहा था, क्या मिला है अच्छी तरह याद है, लेकिन आज फिर उसी तरह सुख चाह रहे हैं, कल भी उसी तरह चाहेंगे। रोज सुख चाहेंगे, रोज दुख मिलेगा। आदमी की अपने को धोखा देने की सामर्थ्य अनंत मालूम पड़ती। रोज कांटे चुभते हैं, फूल कभी हाथ में आते नहीं, लेकिन फिर फूलों की खोज जारी हो जाती, फिर फूलों की खोज जारी रहती है। आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी शायद सोचता ही नहीं है, शायद सोचने से डरता है कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा ही कहीं मैं भी सुख की तितलियों के पीछे दौड़ना बंद न कर दूं। शायद घबराता है कि रुकूं तो कहीं दौड़ न छूट जाए, शायद डरता है कि कहीं जिंदगी को देख लूं तो कहीं बदलाहट न करनी पड़े। लेकिन जिन्हें साधना के जगत में उतरना है, अप्रमाद में, जागरण में, चेतना में, उन्हें स्मरण पूर्वक पहले सूत्र को 24 घंटे ख्याल में रखना जरूरी है। उठे सुबह तो स्मरण पूर्वक ध्यान करें कि कल भी उठे थे, परसों भी उठे थे, 50 वर्ष हो गए हैं उठते हुए। क्या वही आकांक्षाएं आज फिर पकड़ेंगी जो कल पकड़ी थी? कुछ करें मत, सिर्फ स्मरण करें। जस्ट रिमेंबर, सिर्फ स्मरण करें, कुछ और करें मत। कसम मत खाएं कि आज कल जैसा नहीं करूंगा। कसम खाने का तो मतलब ही ये हुआ कि कल से कोई समझ नहीं मिली, इसलिए कसम खानी पड़ रही है। कल का स्मरण भर करें, ये मत कहें कि अब नहीं करूंगा, ये मत कहें कि अब क्रोध नहीं करूंगा, इतना ही कहें कि कल भी क्रोध किया था, बस इतना ही स्मरण करें। परसों भी क्रोध किया था, कल भी पछताया था, परसों भी पछताया था। आज के लिए कोई निर्णय ना लें, केवल कल का स्मरण आज आपके पीछे छाया की तरह घूमता रहे, क्रोध असंभव हो जाएगा। सुख की दौड़
पागलपन हो जाएगी। दूसरे से कुछ मिल सकता है इसकी आशा छीन हो जाएगी और जिंदगी पर पकड़ रोज रोज ढीली होने लगेगी, मुट्ठी खुलने लगेगी। जैसे ही जीवन पर पकड़ कम होती है भीतर प्रवेश शुरू हो जाता है। इसलिए पहला सूत्र, जीवन एक धोखा है, इसका स्मरण रखें। दूसरा सूत्र, ये शरीर मरण धर्मा है, इसे स्मरण रखें। ये शरीर मृत्यु ही है, ये शरीर मृत्यु की ही काया है, ये डेथ एम्बॉडीड है। नॉर्मन ब्राउन ने किताब लिखी है लव्स बॉडी, प्रेम की काया। मेरा मन होता है कि कभी कोई एक किताब लिखे डेथ्स बॉडी, मृत्यु की काया। ये शरीर सिर्फ मृत्यु को चला रहा है, ये शरीर सिर्फ मृत्यु की तैयारी है। इस शरीर से मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। तो पहले तो जगत एक धोखा है, ये बाहर के जगत से मुट्ठी ढीली हो जाएगी। फिर हमारे शरीर पर हमारी बड़ी पकड़, इतनी पकड़ है कि शरीर ही हमारा सब कुछ मालूम होता है, और जिसे शरीर ही सब कुछ मालूम होता है वो भीतर न जा सकेगा। उसने शरीर के किनारे की खूंटी जोर से पकड़ रखी, ये छोड़नी पड़ेगी, ये नाव खोलनी पड़ेगी। ये भीतर जाने के लिए ये खूंटी से हाथ ढीले करने पड़ेंगे। ये शरीर मृत्यु है, ये स्मरण। ऐसा समझाना नहीं है अपने को कि शरीर मरेगा और मैं तो अमर हूं, ऐसा मत समझाना। आपको मैं कौन हूं इसका तो कोई पता नहीं है, इसलिए यह मत समझाना कि शरीर तो मरेगा लेकिन मैं अमर हूं। वो अमर होने की आकांक्षा आप अपने साथ खड़ी मत कर लेना। अभी इतना ही जानना कि ये शरीर मरता है और मुझे मेरा कोई पता नहीं है। क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं अमर हूं, आत्मा अमर है, शरीर ही मरेगा, तो आप भीतर नहीं जाएंगे। ये शब्द आपने बाहर से उठा लिए, ये शब्द उपनिषद और गीता से सुन लिए, ये शब्द कुरान और बाइबल के हैं, ये आपके नहीं है। भीतर जाना नहीं होगा। ये शब्द ज्यादा से ज्यादा बुद्धि में अटका देंगे, वो भी एक खूंटी है, वो भी भीतर जाने के लिए तोड़नी पड़ती है। उसकी मैं तीसरे सूत्र में आपसे बात करना चाहता हूं। शरीर मरण धर्मा है, इतना स्मरण काफी है। आत्मा अमर है, कृपा करके ये दूसरा हिस्सा आप मत जोड़ें, इसका आपको पता नहीं है। इसका किसी दिन पता चल सकता है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन दोहराने की जरूरत न रह जाएगी। अभी इतना ही जाने कि शरीर मरण धर्मा है, और इस जानने में कोई भी बाधा नहीं है। आत्मा अमर है, इसमें संदेह उठेंगे। आत्मा अमर है या नहीं, इसमें मन में शंकाएं खड़ी होंगी। इसलिए कोई भी आदमी बिना जाने आत्मा अमर है ऐसी निसंदिग्ध स्थिति को उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होता है जब तक जान ना ले। तो ऊपर से थोपता रहे कि आत्मा अमर है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीतर वो जानता है कि मैं मरूंगा। शरीर मरण धर्मा है, ये जरूर सत्य है। ये सारी मनुष्य जाति का, ये सारे जीवन का अनुभूत सत्य है। इसके लिए किसी पर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये शरीर मर ही रहा है। ये बच्चा था, ये जवान हो गया, ये बूढ़ा हो रहा है, ये मर ही रहा है। ये एक एक कदम मौत के ही उठा रहा है। ये जन्मने के बाद मरने के अतिरिक्त दूसरा काम ही नहीं कर रहा है, ये मरता ही चला जा रहा है। जिसे हम शरीर की जिंदगी कहते हैं, वो धीमे धीमे क्रमशः मरने की स्थिति है, वो ग्रेजुअल डेथ प्रोसेस है, वो मरता जा रहा है। लोग गलत कहते हैं कि आदमी 70 साल में मर गया। 70 साल में मरने की क्रिया सिर्फ पूरी होती है, उस क्षण कोई मरता नहीं, मरता ही रहता है, मरने का काम चलता रहता है। लेकिन हम तो आखिरी हिस्से देखते हैं। हम कहते हैं 100 डिग्री पर पानी बाप बन गया। 100 डिग्री पर पानी बाप बनता है, लेकिन 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर भी वो बाप बनने की तैयारी करता रहता है, गर्म होता रहता है। 99 डिग्री पर वो पूरा तैयार होता है, 100 डिग्री पर छलांग लगा जाता है। हम जिंदगी भर मरने की तैयारी करते हैं। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो सिर्फ मरने का उपक्रम है। शरीर की तरफ ये स्मरण गहरा हो जाए तो शरीर से पकड़ छूटनी आसान हो जाती। स्मरण रखें कि जिससे आपने समझा है कि मैं हूं, और जब दर्पण के सामने खड़े हो तो देखें कि सामने मौत खड़ी है, आप नहीं खड़े।
लेकिन चेहरा आपको अपना दिखाई पड़ रहा है। ये मौत का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि जिस जमीन पे आप बैठे उसमें ऐसा मिट्टी का एक कण भी नहीं है जो कभी ना कभी किसी आदमी को अपने चेहरा होने का भ्रम नहीं दे चुका है। जिस जगह आप बैठे हैं वहां कम से कम 10 आदमियों की कब्र बन चुकी है। जमीन पर 1 इंच जमीन नहीं है जहां कम से कम 10 आदमियों की राख न मिल चुकी हो। आदमियों की कह रहा हूं, पशु पक्षियों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है, कीड़े मकोड़ों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है, पौधों का हिसाब तो लगाना मुश्किल है, वे भी जिए हैं। जिस जगह आप बैठे हैं वहां न मालूम कितने वे ही लोग भ्रमपूर्वक जिए हैं जिन्होंने दर्पण में समझा है कि जिसे मैं देख रहा हूं ये मैं हूं। आज वे सिर्फ राख में पड़े। आपके और उनके राख के पड़ जाने में सिर्फ टाइम गैप का फर्क पड़ेगा, थोड़े सा वक्त की देर है। आप भी उसी क्यू में खड़े हैं जिसमें वो आगे खड़े थे। थोड़ी देर में क्यू वहां पहुंच जाएगा और क्यू पूरे वक्त बढ़ रहा है। जब एक आदमी मरता है तो क्यू में थोड़ी जगह आगे सरक गई, लेकिन आप बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं कि जगह खाली हुई, आगे बढ़ने का मौका मिला है। जगह खाली नहीं हुई, सिर्फ मौत ने एक कदम और आपकी तरफ बढ़ाया या आप मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गए। सुबह जब उठे तो अपने शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। सांझ जब सोने लगे तब भी शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। स्नान जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। भोजन जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। दिन में 10-20 मौकों पर शरीर मृत्यु है, इसका स्मरण माला के गुरियों की तरह आपके भीतर प्रविष्ट हो जाए तो आपकी शरीर से खूंटी टूट जाएगी। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे ही दिखने लगेगा शरीर मृत्यु है तो शरीर के भीतर जो हमारे तादाद में आइडेंटिटी है कि ये मैं ही हूं, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसे छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, उसे मिटा ही डालना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी, वो तादाद में टूटना ही चाहिए। वही खूंटी है जो शरीर से बांधे हुए।